नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल शिवम ऑनलाइन में। और मैं हूं सुबोध सिंह। आज आपके लिए लेके आया हूं करंट अफेयर का तीसरा क्लास। स्क्रीन पे देख रहे हैं आप करंट अफेयर C3। ये तीसरा क्लास है करंट अफेयर का जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो भी विद्यार्थी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं उनके लिए करंट अफेयर पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एग्जाम अगर आप निकालते हैं तो करंट अफेयर उसमें बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। अगर आपका करंट अफेयर सही होता है तो आपको रिजल्ट अच्छा आता है। मैं बताना चाहूंगा बीपीएससी, पीसीएस, बीपीएसएससी, एसएससी, बीएसएससी, एलडीसी, सीपीओ, जीडी, एयरफोर्स, नेवी, सीटीटी, टीईटी और इस तरह के जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप बैठते हैं वहां पे आपको करंट अफेयर का एक अलग ही रोल देखने को मिलता होगा। तो करंट अफेयर अगर आप निकाल लेते हैं तो आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाता है। मैं बताना चाहूंगा सभी विद्यार्थी पढ़ने के लिए जो सिलेबस में वो तो पढ़ लेते हैं, लेकिन करंट अफेयर पढ़ नहीं पाते हैं। और इसी के लिए मैं ये सेशन लेके आता हूँ आपके सामने और करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने शेयर करता हूँ। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। पहला प्रश्न आपके सामने, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ऑप्शन है ए इसामी, बी मेगास्थनीज, सी मार्को पोलो, डी फाहियान। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज फिर से मैं बता दूं, मेगास्थनीज वो पहले व्यक्ति थे जो भारत के दौरे पर सबसे पहले आए थे। ठीक है, मेगास्थनीज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र था? प्राचीन भारत में से कौन सा निम्नलिखित में से विद्या अध्ययन का केंद्र था? ऑप्शन एक तक्षशिला, बी विक्रमशिला, सी नालंदा, डी कौशाम्बी। देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ नहीं था। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कौशाम्बी। कौशाम्बी। तक्षशिला था, विक्रमशिला भी था, नालंदा भी था शिक्षा का केंद्र, और कौशाम्बी नहीं था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न आपके सामने है। शून्य, जीरो, शून्य की खोज किसने की थी? ऑप्शन एक बारामीर, बी आर्यभट्ट, सी भास्कर, डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये प्रश्न अगर इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा तो आपको कंफ्यूजन महसूस हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर आप अवश्य अपनी तरफ से सर्च कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पे बता दूं 3 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा। शून्य का आविष्कार कौन किया था इसके बारे में क्लियर नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। डी इनमें से कोई नहीं। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ते हैं तो भारत में तो कहा जाता है कि आर्यभट्ट शून्य का खोज किए थे, लेकिन इसका दावा अमेरिका ने भी किया है। ठीक है, अगर आप इस शून्य का हिस्ट्री ठीक से पढ़ेंगे, शून्य का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ये चीज देखने को वहां पे मिल जाएगा। तो इसीलिए शून्य का खोज किसने किया था, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, यानी डी नंबर आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको इस प्रश्न पे कोई डाउट होगा तो आप हमें अवश्य अपना जानकारी शेयर कीजिएगा। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप साबित करके आप हमें बताएंगे। ठीक है, तो यही आपसे गुजारिश करूंगा इस प्रश्न के लिए कि आप अध्ययन को आगे बढ़ाइए अपने इस जीरो का जो इतिहास इसके बारे में जानिए, तभी आप क्लियर हो पाएंगे। फिलहाल इसका आंसर होगा डी। और चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आपके सामने है। 4 नंबर, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? ऑप्शन एक हितोपदेश, बी अभिज्ञान शकुंतलम, सी पंचतंत्र, डी कथा सरित सागर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका सही जवाब क्या होगा मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर सी यानी पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, न्यूमिस्मैटिक क्या है? न्यूमिस्मैटिक क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, ऑप्शन बी सिक्कों का अध्ययन, ऑप्शन सी ताल पत्रों का अध्ययन, ऑप्शन डी ताम्र पत्रों का अध्ययन। इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमिस्मैटिक। इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा बी सिक्कों का अध्ययन।
सिक्कों को अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मैटिक। न्यूमिस्मैटिक सिक्को वही सिक्का जिसको आप कॉइन्स कहते हैं, ठीक है। सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मैटिक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। हितोपदेश के लेखक हैं ऑप्शन 1 बाणभट्ट, बी भभूति, सी नारायण पंडित, डी विष्णु शर्मा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हितोपदेश के लेखक कौन है आपको बताना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नारायण पंडित, यानी ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी। हितोपदेश के लेखक है नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक है नारायण पंडित, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न स्क्रीन पे है आपके सामने। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी। ऑप्शन 1 वसुमित्र, बी अश्वघोष, सी भरत मुनि, डी वात्स्यायन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका क्या आंसर होगा आपको बताना है। क्या आंसर होगा आपको बताना है, तो मैं बता दूं आपको। ये जो प्रश्न है नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी, तो नाट्य शास्त्र की जो रचना किए थे भरत मुनि ने किए थे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी भरत मुनि। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखा गया था, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ ऑप्शन 1 57 ईस्वी पूर्व में, बी 78 ईस्वी पूर्व में, सी 78 ईस्वी में, डी 58 ईस्वी पूर्व में। विक्रम संवत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 58 ईस्वी पूर्व में। 58 ईस्वी पूर्व में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 58 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत चलाया गया था, ठीक है। विक्रम संवत चलाया गया था 58 ईस्वी पूर्व में। बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न स्क्रीन पे है आपके सामने। अंकोर वाट कहाँ स्थित है। अंकोर वाट कहाँ स्थित है। ऑप्शन 1 वियतनाम में, बी तिब्बत में, सी इंडोनेशिया में, डी कंबोडिया में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अंकोर वाट कहाँ है। अंकोर वाट एक मंदिर है जो कहाँ है आपको बताना है। 9 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रीवियस ईयर उलट के देखेंगे तो आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है इसका सही जवाब, कंबोडिया। कंबोडिया में ये अवस्थित है, कंबोडिया में है ये, कंबोडिया में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में है। चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। पूर्व पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। ऑप्शन 1 शिकार, बी संगीत, सी घुड़सवारी, डी क्रीड़ा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरा पाषाण काल में आदि मानव मनोरंजन के लिए क्या साधन अपनाते थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिकार। शिकार करते थे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्वप्रवासवत्ता। स्वप्रवासवत्ता, मैं फिर से इसका उच्चारण कर दूं। स्वप्रवासवत्ता के लेखक हैं ऑप्शन 1 राजशेखर, बी कालिदास, सी भास, डी भभूति। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वप्रवासवत्ता के लेखक कौन है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भास। भास आप याद कर लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न। स्वप्रवासवत्ता के लेखक कौन है, तो भास, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाजवाब क्वेश्चन था जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, कृपया इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने ज्ञान को बढ़ा सके। कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर कोई भी संबंधित आप जानकारी लेना चाहते हैं एग्जाम से या जनरल कंपटीशन से, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।